गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा इससे पहले हमने ग्रुप 17 के जो हाइड्राइड हैं, जिनको हम हैलोजन एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड भी बोलते हैं, उनको हमने कवर किया। उनके हमने फिजिकल प्रॉपर्टी कर ली थी, जैसे एसिडिक नेचर का कर लिया था, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, उनकी रिड्यूसिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ एसिडिक नेचर का। एसिडिक नेचर वाला क्वेश्चन जो हो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्म आने के चांसेस होते हैं इसमें। तो जो हैलोजन एसिड है हमारे पास, हमें पता है कि जब हम इन ग्रुप 17 के जो हाइड्राइड्स हैं उनको जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये आयनाइज हो जाते हैं पूरी तरह से, और आयनाइज होकर ये H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, इसलिए इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो इन ग्रुप 17 के हाइड्राइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो उसको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन एसिड बोलते हैं। मतलब एसिडिक है ये और हैलोजन कंटेनिंग है। तो बट अब हमें क्या करना है, ये एसिडिक नेचर के तो हैं लेकिन इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास HF, HCl है, HBr और HI। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, अब डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होता जा रहा है। और जितना बॉन्ड क्या होगा, H और X के बीच का जितना बॉन्ड वीक होगा उतना ही आसानी से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी डिक्रीज होने की वजह से इसका आयनाइजेशन का रेट इंक्रीज हो रहा है, तो H पॉजिट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी जो वो इंक्रीज होती जा रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती जा रही है। तो इन सब में से क्या होगा, डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि HF सबसे वीक एसिड होगा, इससे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, HCl, इससे स्ट्रॉन्ग कौन है, HBr, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, HI। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होने की वजह से ही क्या हो रहा है, इनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। अगर हैलोजन की रिएक्टिविटी देखें तो हैलोजन कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, फ्लोरीन। लेकिन हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का अगर हम ऑर्डर लें तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही रहेगा, क्योंकि रिएक्शन कैसे करेगा, जब मॉलिक्यूल टूटेगा, मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है अगर वो वीक होगा तो आसानी से टूट जाएगा, और आसानी से टूट जाएगा तो आसानी से एटॉमिक फॉर्म आ जाएगी। तो रिएक्टिविटी का भी यही ऑर्डर रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे HI ज़्यादा रिएक्टिव है HF के कंपेरिजन में। यही ऑर्डर किसका है, रिड्यूसिंग पावर का भी है। रिड्यूसिंग पावर भी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर, इनकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो भी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो रिड्यूसिंग जो पावर है वो इंक्रीज होगी। ये भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से ही हो रहा है। अब हमारे पास क्या है, जैसे कि हमने कोई भी हैलोजन एसिड लिया, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये हाइड्रोजन प्लस H2 में टूट जाएगा। तो जितना बॉन्ड वीक होगा उतना ही, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी कम होगी उतना ही हाइड्रोजन को लिबरेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। और जिस हैलोजन हाइड्राइड की हाइड्रोजन को लिबरेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से हम बोलते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन कैसे करते हैं, उनको हाइड्रोजन दे देते हैं अपना। जब वो हाइड्रोजन देंगे तो क्या हो जाएंगे, यानी कि मतलब उनको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है, तो मतलब हाइड्रोजन अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, किसी दूसरे सब्सटेंस को हाइड्रोजन देके उसका क्या कर देता है, रिडक्शन। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को लिबरेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज हो रही है। HI इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और HF सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और यही एक कारण है HBr और HI H2SO4 को रिड्यूस कर देते हैं, जबकि HCl और HF जो है वो H2SO4 को रिड्यूस नहीं कर पाते, SO2 गैस में कन्वर्ट नहीं कर पाते। और इसी वजह से मेटल ब्रोमाइड और मेटल आयोडाइड की रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा के HBr और HI को प्रिपेयर नहीं कर सकते, जबकि HF और HCl को प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली थी ग्रुप 17 के हाइड्राइड की। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कंपाउंड। अब हमें जो कंपाउंड स्टडी करने हैं वो है क्लोरीन। क्लोरीन को स्टडी करना है, HCl को स्टडी करना है और स्टडी करना है हमें क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्लोरीन को स्टडी करते हैं। तो क्लोरीन जो है, जो क्लोरीन एलिमेंट है वो गैस है रूम टेम्परेचर के ऊपर और ये कलर्ड होता है। किस कलर की होती है, मैंने कलर बताया था आप लोगों को, येलोविश ग्रीन कलर की गैस है ये। क्लोरीन जो है वो येलोविश ग्रीन कलर की गैस है। फ्लोरीन येलो कलर की है, ये येलोविश ग्रीन कलर की गैस है रूम टेम्परेचर के ऊपर, इसीलिए इसका नाम जनरली क्लोरीन पड़ा। क्लोरीन का मतलब कलर, येलोविश ग्रीन कलर की गैस है। सबसे पहले हम इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन ले लेते हैं। लेबोरेटरी में इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, देखो लेबोरेटरी में HCl की जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, HCl को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे जैसे कि ओजोन है, जैसे कि हमारे पास KMnO4 है, K2Cr2O7 है, MnO2 है और HNO3 है, ये सभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन जब भी आप HCl के साथ करवाओगे तो ये HCl को ऑक्सीडाइज कर देंगे और HCl जब ऑक्सीडाइज होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन गैस में। आप ये भी कह सकते हो कि इन सभी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद तो रिड्यूस हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरा ऑक्सीडाइजिंग में खुद रिड्यूस हो जाते हैं और HCl खुद ऑक्सीडाइज होकर क्या हो जाएगा, दूसरों का यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या कर देगा, रिडक्शन। यानी कि इन रिएक्शन में, इन सभी रिएक्शन में HCl किसका काम करेगा, HCl एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन जो है, अभी हम जो क्लोरीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं बाय रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन ऑफ HCl विद एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन HCl एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो HCl को नेक्स्ट कंपाउंड में HCl ही पढ़ना है। तो HCl की जो रिड्यूसिंग एजेंट वाली जो रिएक्शन है वो यहीं पर आकर करवा रही हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि इन रिएक्शन में HCl रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या करेगा, रिडक्शन और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लैब प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। लेबोरेटरी में क्लोरीन गैस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। क्लोरीन गैस को तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बात याद रखनी है, किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो रिएक्शन है वो HCl के साथ करवानी है। जैसे कि हमने करवा दी MnO2 के साथ, MnO2 के साथ HCl की रिएक्शन करवाओगे तो MnO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 से किस में आ जाएगा, +2 में। तो ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा किस में, MnCl2 में, MnCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और जो HCl वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में, साथ में निकल जाएगा H2O। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम 2 ले लेते हैं। यहाँ पर भी अब हमारे पास ऑक्सीजन, इसको हमें 2 करना पड़ेगा, तो इसको हमें 4 और इसको हमें 4 करना पड़ेगा। तो MnO2 खुद तो रिड्यूस हो गया, +4 से कहाँ गया, +2 में। HCl MnO2 तो रिड्यूस हो गया और HCl क्या हो गया, ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो गया किसमें, Cl2 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से हम और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, जैसे ओजोन ले लेते हैं हम। अब ओजोन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन से दूसरे नंबर पर सेकंड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन इसने रिलीज की, ये HCl को क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज किसमें कन्वर्ट कर देगी, Cl2 में, प्लस क्या बन जाएगा, H2O। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, O3 + 2HCl से क्या बन जाएगा, Cl2 + H2O + O2। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, जैसे कि KMnO4 ले लिया हमने। KMnO4 HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HCl है एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
Mn+2 आयन में, तो KMnO4 खुद तो हो जाएगा कन्वर्ट MnCl2 में, और HCl जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cl2 में। तो ये जो सारी रिएक्शन अब हम कर रहे हैं ना, जो क्लोरीन के लेबोरेटरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लोरीन की तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है और HCl की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है ये, जिसमें HCl क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके उसका क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, KMnO4 के साथ HCl की रिएक्शन मैग्नीज एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में चला जाएगा, ये बन जाएगा MnCl2, साथ में ये भी KCl बनेगा, साथ में बनेगा H2O और बनेगा Cl2। बैलेंस कर लेना इसको, बैलेंस नहीं है ये। इसी तरह से हमारे पास है K2Cl2O7, ये HCl के साथ एसिडिक मीडियम में जो क्रोमियम है वो भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में। तो ये क्या बन जाएगा, CrCl3 प्लस KCl प्लस H2O प्लस Cl2। HNO3 के साथ करवाओ, हालांकि HNO3 और HCl मिलकर क्या करते हैं, जनरली ये कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि दोनों ही एसिड हैं ये, तो नेसेंट क्लोरीन एटम रिलीज करेंगे। वो नेसेंट क्लोरीन एटम जो होंगे आपस में हो सकता है जुड़ के क्लोरीन गैस भी बना दें, बट वहाँ नेसेंट क्लोरीन एटम ही रिलीज होते हैं। ये है क्लोरीन के लेबोरेटरी प्रिपरेशन। फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, HCl की रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाओ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। क्या HCl की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाओगे तो H2SO4 HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा क्या, नहीं कर पाएगा, क्योंकि H2SO4 क्या एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो HCl को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओजोन, KMnO4, MnO2, K2Cl2O7 इन सब के साथ करवाओ, तो किसकी, HCl की। HCl ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रिएक्शन जो है वो HCl की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की रिएक्शन भी है। अब क्लोरीन का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग लेते हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज में क्लोरीन गैस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, तो अगर हम NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, चाहे हम फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं या मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं। फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस किस लिए करवाई जाती है, मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस किस लिए करवाई जाती है, सोडियम मेटल ऑब्टेन करने के लिए। तो सोडियम आयन जो होंगे वो कैथोड के ऊपर चले जाएंगे और क्लोराइड आयन एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे। तो अगर हम फ्यूज्ड या मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस तो सोडियम मेटल ऑब्टेन करने के लिए की, लेकिन क्लोरीन गैस बाय प्रोडक्ट में रूप में मिल जाएगी। तो एक तो तरीका ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड और मोल्टन NaCl। तो NaCl की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो सोडियम मेटल कैथोड के ऊपर और क्लोरीन गैस किसमें मिल जाएगी, एनोड में मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम aqueous NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, aqueous NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो भी वहां पर क्या होती है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और अन्यवच मिलता है ना। क्लोरोअल्कली प्रोसेस सुना होगा। अगर हम इसकी aqueous की करवाएंगे देन क्या बन जाएगा, aqueous NaCl की, तो सोडियम मेटल तो मिलेगी नहीं, वहां पर क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस अन्यवच मिल जाता है। एक डैकोन प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। डैकोन प्रोसेस जो है इंडस्ट्रीज में क्लोरीन गैस बनाने की प्रोसेस है। HCl का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है ऑक्सीजन गैस के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये डैकोन प्रोसेस। डैकोन प्रोसेस में क्या होता है, HCl का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है एयर की प्रेजेंस में, यानी एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसी की प्रेजेंस में, और यहाँ पर कैटलिस्ट काम करेगा CuCl2 और लगभग 550 केल्विन के ऊपर इसको हम हीट करते हैं। तो क्यूप्रस क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 550 केल्विन के ऊपर हीट करेंगे, HCl का ऑक्सीडेशन हो जाएगा ऑक्सीजन गैस से और ये कन्वर्ट हो
गैस के मैन्युफैक्चरिंग और इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। फिजिकल प्रॉपर्टी में वाटर के साथ, वाटर के अंदर ये हाईली आयनाइज हो जाएगा, पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है, और इसीलिए इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। एसिडिक नेचर का होगा तो लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा। पेल येलो कलर की रूम टेम्परेचर पर गैस है। जो इसकी केमिकल रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।